सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इकोनॉमिक्स पार्ट टू, सम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. Yesterday I discussed indifference curve and marginal rate of substitution, and today we are discuss properties of the indifference curve. आज हम इस वीडियो के माध्यम से उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे. तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व की. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की, द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट. यानी कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है डाउनवर्ड टू द राइट होता है. इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है. इंडिफरेंस कर्व बीइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स दैट व्हेन कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीज देन कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स डिक्रीज. यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है. जैसे ही हम क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ वन गुड इंक्रीज करते हैं तो कंजम्पशन ऑफ अदर गुड को डिक्रीज करना पड़ता है. इसलिए जो है आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड टू द राइट होता है. और डाउनवर्ड टू द राइट क्यों होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से. ठीक है, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल एट ए इक्वल टू सेटिस्फैक्शन लेवल एट बी. यानी और जो इसमें जो सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर का इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. यानी इस प्रकार से होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा या माध्यम से जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड टू द स्लोप होता है या कॉन्वेक्स होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की. थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है. इनकी इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ऐसे करके. सेटिस्फैक्शन लेवल एट ए, सेटिस्फैक्शन लेवल बी. यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल ए इक्वल टू सेटिस्फैक्शन लेवल एट बी. ए का सेटिस्फैक्शन लेवल और बी का सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होगा. और सेटिस्फैक्शन लेवल एट ए इक्वल टू सेटिस्फैक्शन लेवल सी. ए सेटिस्फैक्शन लेवल और उसके बाद जो है सी का सेटिस्फैक्शन लेवल ये इक्वल होगा. बट सेटिस्फैक्शन लेवल एट बी नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन लेवल एट सी. यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल बी नॉट होगा सेटिस्फैक्शन लेवल सी बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी कि आपका बी से अधिक सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेगा सी पॉइंट पे कंज्यूमर. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हायर इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट ए हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो प्रेजेंट करेगा आपका हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को. यहाँ पे जो है डायग्राम में शो किया गया है, जैसे एक्स एक्स पे गुड एक्स को लिया गया है और गुड वाई को वाई एक्स पे लिया गया है. इंडिफरेंस कर्व ए और उसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व बी. तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट बी ऑफर ग्रेटर अमाउंट ऑफ गुड एक्स इवन व्हेन अमाउंट ऑफ वाई रिमेन सेम, इट मस्ट यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी कि आपका बी पॉइंट जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को देगा.
और एक इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है कॉन्सेप्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर मोर गुड को प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी गुड को सेक्रीफाइस करे हुए। यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट ए रैशनल कंज्यूमर, क्या होता है, एक रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द अदर कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और यह जो है ऑफर करेगा एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है, नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड। जब जो है आपका परफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड होता है, उस केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा। द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फॉल इन द मार्जिनल रेट ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी, ठीक, इंडिफरेंस कर्व की जो डिग्री है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड करेगा अपॉन द रेट ऑफ फॉल इन द मार्जिनल रेट ऑफ एक्स फॉर वाई। एक्स की क्वांटिटी को अधिक प्रोड्यूस करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वाई की कितनी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस पर डिपेंड करेगा कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जब जो है टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं ऑफ ईच अदर, द इंडिफरेंस कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में क्या होता है, आपका इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन का बन जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट देन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, तो स्ट्रेट लाइन। अब डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में जो है एक्स एक्स पे हमने जो है गुड एक्स को ले रखा है और वाई एक्स पे जो है गुड वाई को ले रखा है, और IC1 एकदम सीधे हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का बन जा रहा है। IC1, IC2 और IC3। ग्रेटर द MRS ग्रेटर विल बी द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। यानी कि जैसे ग्रेटर होगा आपका MRS, ग्रेटर विल बी द कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड MRS XY इज इक्वल टू 1। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड के केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स गुड एक्स फॉर वाई, तो वो क्या होता है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स। जब जो है इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा, जब गुड कैसी होगी, आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगी। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री देन इंडिफरेंस कर्व बिकम स्ट्रेट लाइन। तो आपका स्ट्रेट लाइन विथ ए राइट एंगल, ठीक है। टू कॉम्प्लीमेंट गुड के केस में जो है स्ट्रेट लाइन राइट एंगल की इस प्रकार एल शेप का बन जाएगा। जब दो समान पूरक होते हैं तो एक समकोण मुड़ी हुई सीधी रेखा बन जाती है। इंडिफरेंस कर्व जो है एक समकोण मुड़ी हुई सीधी रेखा बन जाती है जो मूल के उत्तल होती है मीन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड MRS XY इज इक्वल टू 0। तो MRS XY इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी के बराबर होती है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई क्या होता है, 0 होता है। इसमें देखते हैं टू प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट व्हेन you always want to consume x and y together in the same proportion, the MRS is 0 और infinity। जो MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो 0 और इन्फिनिटी होगा।
जीरो कहाँ पे होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो जो है आपका इस वाली एरिया में जीरो होगा, और इस वाली एरिया में जो है आपका क्या होगा, इन्फाइनिटी होगा। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा, जब बैड गुड और गुड गुड होगी, अच्छे पदार्थ और खराब पदार्थ के केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है, इन केस ऑफ बैड गुड बैड कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। तो इंडिफरेंस कर्व जो है आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी ऐसे हो जाती है, यानी कि क्लोथिंग जो है गुड गुड हो गया या कमोडिटी होगी, और आपका पॉल्यूशन बैड गुड हो गया। तो पॉल्यूशन के तरफ जो है इंडिफरेंस कर्व ने क्या किया, मुंह मोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व न्यूट्रल गुड। जब जो है आपका न्यूट्रल या तटस्थ गुड होगी, वस्तु होगी, तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा, व्हेन इफ एक्स गुड इज न्यूट्रल देन इंडिफरेंस कर्व विल हॉरिजॉन्टल। यानी कि जब जो है आपका एक्स कमोडिटी क्या होगी, न्यूट्रल होगी, तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस के समांतर होगी। और जब जो है वाई कमोडिटी न्यूट्रल होगी तो आई सी विल बी वर्टिकल। इंडिफरेंस कर्व कैसे हो जाएगा आपका, वर्टिकल हो जाएगा जब वाई कमोडिटी क्या होगी आपका न्यूट्रल होगी। बात करते हैं बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन शो ऑल दोज कॉम्बिनेशन, बजट लाइन शो करता है ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाई स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइस। यानी कि बजट लाइन वह है जो उन सभी कॉम्बिनेशन को शो करता है जो दो वस्तुओं के दी हुई कीमत पर और उपभोक्ता की दी हुई आय पर खरीदने को तैयार रहता है। यानी बजट रेखा दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई धनराशि से या आय को दो वस्तुओं पर उनकी दी हुई कीमत पर खर्च करके खरीद सकता है। सपोज एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ है, ठीक है। सपोज एक कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ एक्स गुड जो कि चॉकलेट है, उसके 1 यूनिट कितने का है आपका, 2 RS, 2 रुपये का। और प्राइस ऑफ वाई गुड जिसे जो है टॉफ़ी है 1 RS का है। सपोज आपका अगर जो है कंज्यूमर एक्स कमोडिटी यानी चॉकलेट को 15 यूनिट परचेज करते हैं, तो उसको जो है अपनी इनकम का कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 30 जो है उसको स्पेंड करना पड़ेगा। और वहीं अगर जो है उसकी इनकम टोटल कितनी है, 60, और उसकी 30 रुपये जो है इनकम क्या होगी, सेव होगी, तो वो 30 रुपये को आप क्या कहते हैं, कंज्यूमर क्या कर सकता है, टॉफ़ी पे इन्वेस्ट कर सकता है, टॉफ़ी परचेज कर सकता है। तो 30 यूनिट जो है वो आपका टॉफ़ी को परचेज कर लेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे वहाँ पे होगा जहाँ पे जो है वो ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर होगा, जहाँ पे वो अपना अनुकूलतम चॉइस कर रहा होगा। इफ़ इट रीचेस व्हेन द मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा होगा। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन व्हेन टू कमोडिटीज आर सेटिस्फाइड। यानी कि MRS
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई गुड होते हैं, जहाँ पे आपका स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होता है आपका पी एक्स अपॉन पी वाई होता है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। एम आर एस इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कैसा होता है, शेप कॉन्वेक्स होता है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, एक टेबल के माध्यम से। जैसे इनकम कितना है कंज्यूमर की, आपका 60 रुपीज़, प्राइस ऑफ गुड वन चॉकलेट 2 RS ईच, एंड प्राइस ऑफ 2 गुड 2 टॉफ़ी जिसे ले रखे हैं 1 RS ईच। यूनिट ऑफ गुड वन 0 प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूनिट ऑफ गुड 2 वो टॉफ़ी 60 प्रोड्यूस कर रहा है। और सपोज यूनिट ऑफ गुड 1 को वो प्रोड्यूस करना चाहता है 10 यूनिट, तो 10 का और उसकी जो इनकम बच जाएगी 40 बच जाएगी। 40 जो वो इन्वेस्ट करेगा कहाँ करेगा, आपका यूनिट ऑफ गुड 2 के अंतर्गत। और फिर कंज्यूमर चाहते हैं कि यूनिट ऑफ गुड 1 को और इंक्रीज किया जाए, तो 20 यूनिट इसमें इसको परचेज कर रहे हैं, और 20 यूनिट जो है आपका गुड 2 को कर रहा है। और लास्ट में जो है आपका यूनिट 1 गुड को प्रोड्यूस कर रहा है सभी 30 यूनिट, और जो कि पूरी इनकम जो है 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 इनकम यहाँ पे जो है वो स्पेंड कर रहा है, और गुड वाई की या गुड 2 की 0 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है आपका बजट लाइन को एक डायग्राम से समझाया गया है। गुड एक्स को जो है एक्स एक्स पे लिया गया है, और गुड वाई को या टॉफ़ी को गुड वाई पे ले रखा है, और ये जो है आपका बजट लाइन है जो कि 60 का इनकम है। और अगर बजट लाइन के अंदर कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो है आपका फीजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। और अगर जो है बजट लाइन के बाहर अगर कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। और बजट लाइन का जो फॉर्मूला होता है P1x1 क्या होता है, P1x1 प्लस P2y2 इक्वल टू y या m। P1x1 प्लस P2y2 इक्वल टू m। m जो है डिनोट करता है आपका इनकम या बजट को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्राम की अगर बात करें, वहाँ पे होगा जहाँ पे जो है आपका इंडिफरेंस कर्व आपका बजट लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। MRS x प्राइस ऑफ x इक्वल टू प्राइस ऑफ y फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोथ कंडीशन आर फुलफिल्ड। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के डायग्राम जहाँ पे होगा वहाँ पे MRS XY MRS इक्वल टू प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y होगा, और इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।